नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में। आज का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वन लाइनर इस वीडियो में विभिन्न विचारकों और विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों का उत्तर हम देखेंगे। यह ऐसे कथन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग ही पूछा गया है, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। ये जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, इन परीक्षाओं में इन विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन निरंतर आते रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं आज इन प्रश्नों के बारे में कि किस तरीके के कथन आते रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है या पहला कथन है, तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र एक शब्द है। यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर है हॉब्स ने कहा था कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र एक शब्द है। दूसरा क्वेश्चन, उच्चतर शक्ति मात्र डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। उच्चतर शक्ति मात्र डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन बोधा का है। बोधा ने कहा था कि उच्चतर शक्ति मात्र डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल ने यह कहा है कि राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। चौथा कथन, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जर्मी बेंथम का है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कथन है, दबाव समूहों को तीसरे सदन का दर्जा प्राप्त हो गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फाइनर का है। फाइनर ने लिखा है कि दबाव समूहों को तीसरे सदन का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब आइए पांचवा कथन देख लेते हैं। छठा कथन, आदिम समाज सामुदायिक है जबकि उसके बाद आने वाले समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण शोषक हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। यह कथन हॉब्स का है। हॉब्स ने लिखा है कि आदिम समाज सामुदायिक है जबकि उसके बाद आने वाले समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण शोषक हैं। नेक्स्ट 7, कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। यह कथन सभी जानते होंगे कि यह कथन, अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, यह कथन रूसो का है। आठवां क्वेश्चन, संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता होगी। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन जेलिनेक का है। नेक्स्ट, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हॉब्स का है। हॉब्स ने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। 10वां कथन पे विचार कर लेते हैं। पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रांसिस फुकुयामा का है। फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ हिस्ट्री लिखी है, उनकी पुस्तक है, और उन्होंने लिखा है कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। 11वां कथन, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जे.एस. मिल का है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। यह कथन किसका है? नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। यह कथन हर्बर्ट मॉरिसन का है। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है कि नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है। 13वां कथन, प्रजातांत्रिक आवरण के नीचे लोक सेवा फलती फूलती एवं विकसित होती है और वह बढ़कर फ्रैंकेनस्टीन के दानों की भांति कभी कभी तो अपने जन्मदाता को ही निकलते हुए प्रतीत होती है। रैमजे म्योर ने किस पुस्तक में लिखा है? तो रैमजे म्योर ने यह लिखा है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में रैमजे म्योर ने लिखा है कि प्रजातांत्रिक आवरण के नीचे लोक सेवा फलती फूलती एवं विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के लिए कार्य पैदा किया जाता है। यह कथन किसका है? यह किसका मानना है? तो यह मानना है पार्किंसन का। पार्किंसन ने लिखा है कि अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के लिए कार्य पैदा किया जाता है। नेक्स्ट कथन, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह कथन हर्बर्ट जे स्पेरो का है। हर्बर्ट जे स्पेरो ने लिखा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। यह किसने कहा है? तो यह लासवेल ने कहा है। लासवेल ने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। नेक्स्ट, पहचान, नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं सहभागिता राजनीतिक विकास के संकट हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन लुसियन पाई का है। लुसियन पाई ने लिखा है कि पहचान, नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं सहभागिता राजनीतिक विकास के संकट हैं। नेक्स्ट कथन देख लीजिए, पोस्टकार दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। तो यह कथन लेविस मेरियम का है। लेविस मेरियम ने कहा है कि पोस्टकार दृष्टिकोण कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। नेक्स्ट, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रांसिस बेकन का है। फ्रांसिस बेकन ने लिखा है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन अल्फ्रेड कॉबेन का है। अल्फ्रेड कॉबेन ने लिखा है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। नेक्स्ट कथन, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्व तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा पॉल जेनेट का है। पॉल जेनेट ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्व तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। नेक्स्ट कथन, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। यह कथन है रूसो का। रूसो ने कहा है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। यह कथन रूसो का है। 23वां कथन देखते हैं। 23 नंबर कथन, यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। यह किस पुस्तक से उद्धृत है? तो यह मनुस्मृति से है। मनुस्मृति में लिखा है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। नेक्स्ट कथन, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जॉन सीले ने दी है। जॉन सीले ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिनके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा एडमंड बर्क ने दी है। 26वां देख लेते हैं। 26वां कथन, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो यह परिभाषा जॉन ऑस्टिन का है। जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश के रूप में परिभाषित किया है। 27वां देख लेते हैं कथन, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? यह कथन रूसो का है। रूसो ने कहा था कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। 28वां देख लेते हैं, स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन बर्क का है। बर्क ने लिखा है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। 29 नंबर कथन, जितनी संप्रभुता होती है उतने ही राज्य होते हैं। यह बहुलवादी चिंतक मैकाइवर का कथन है। मैकाइवर ने लिखा है कि जितनी संप्रभुता होती है उतने ही राज्य होते हैं। नेक्स्ट, यदि संप्रभुता संबंधी सिद्धांत को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाए तो इसे स्थायी लाभ होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। नेक्स्ट, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन सालमंड का है। सालमंड ने लिखा है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। 32 नंबर कथन, कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। यह कथन किसका है? तो यह कथन गिलक्राइस्ट का है। नेक्स्ट, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? यह कथन किसका है? तो यह कथन जेफरसन का है। जेफरसन ने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। नेक्स्ट, राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। किसने कहा है? मेटलैंड ने कहा है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। 35 नंबर कथन, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से हैं? तो यह पंक्तियाँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से है और मार्क्स ने लिखा है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और यह पंक्ति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लिया गया है। 36 नंबर कथन देख लें, निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। यह किसका कथन है? तो यह कथन रे ए किलियंस की है। रे ए किलियंस ने लिखा है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। नेक्स्ट, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? यह नारा है BR अम्बेडकर का। BR अम्बेडकर ने लिखा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। गेटल ने 38 नंबर का कथन देख लें, यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेटेल का है। 39, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते? यह कथन किसका है? तो यह कथन LD वाइट का है। LD वाइट ने लिखा है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते। 40 नंबर कथन और अंतिम,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। यह कथन है केटी शाह का। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि यह कथन से संबंधित वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह जितने भी कथन हैं यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका चयन करके हमने यह वीडियो बनाया है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।